रुड़की नहर किनारा स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष कार्यालय पर हूँ और आप यहाँ पर देखते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी है और जो कार्यकर्ता है उनकी यहाँ पर बैठक हो रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संगठन के चुनाव करवाए जाएंगे, जिसमें मंडल अध्यक्ष का चुनाव होगा। उनकी यहाँ पर रायशुमारी चल रही है और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जिलाध्यक्ष भी यहाँ पर है, महामंत्री भी यहाँ पर है। आइए जानते हैं क्या कहना चाहेंगे इस होने वाले मंडल के चुनाव को लेकर जो यहाँ पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी है। तो पार्टी का पुराना कार्यकर्ता रहना चाहिए जो पार्टी के विभिन्न पदों पर काम कर चुका हो, ताकि उसको पार्टी की कार्य पद्धति की सारी जानकारी है। दूसरा क्या है कि अभी जैसे हम पार्टी विस्तार कर रही है, यंग ब्लड की आवश्यकता है, तो उसके लिए जरूरी है कि एज को हमने लिमिट रख दी है कि 35 और 45 वर्ष के बीच की आयु का ही मंडल बनाएंगे, ताकि इसमें नया ब्लड आए और पार्टी तेजी से विस्तार करे। चौथी वैचारिक ये परिपक्वता होती है हमारे यहाँ, राष्ट्र प्रथम और एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस मुद्दे को लेकर हम चल रहे हैं। आगे अभी प्रधानमंत्री विकसित भारत, तो उसके लिए नीचे के स्तर तक भी अधिक सक्षम सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, उसकी निमित्त सारी एक्सरसाइज चल रही है। जिलाध्यक्ष के लिए भी आयु सीमा तय की गई है, बताया जा रहा है। हाँ, वो 60 वर्ष तक हो सकता है, 45 से 60 वर्ष। सर, अभी आपने अपने संबोधन में बोला कि जो 2 बार जिलाध्यक्ष या मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं उनको आगे मौका नहीं मिलेगा। उसका नहीं, इसका मतलब है पार्टी में हर कार्यकर्ता के लिए अवसर है। पार्टी जिस तरह विस्तार ले रही है, आज हम केंद्र में सरकार में 21 राज्यों में सरकार में, और पार्टी लगातार विस्तार कर रही है। हम बूथ उत्तराखंड में सभी बूथ स्तर तक पहुंच चुके हैं, हमारी समिति है। तो हर कार्यकर्ता कोई ना कोई अवसर, पर्याप्त अवसर है। नए लोग आए इसलिए वो रखा है, वो आगे बढ़ेंगे। अभी बूथ मंडल अध्यक्ष है, अब ऊपर बढ़ेंगे, इसलिए हाँ नया। मैं प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हूँ और प्रकाशन विभाग का संयोजक, प्रदेश संयोजक अभिमन्यु कुमार। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं। और इसी क्रम में जो हमारे संगठन चुनाव प्रति 3 वर्ष में, जो हमारी पार्टी का संविधान है उसके अनुरूप हम प्रति 3 वर्ष में संगठन चुनाव करते हैं, जिसको हम संगठन पर्व कहते हैं। और उस क्रम में आज पूरे प्रदेश में जो मंडलों के चुनावों की प्रक्रिया चल रही है और आज रुड़की में भी रायशुमारी यहाँ पर कार्यकर्ताओं स्तर से की। सर, जैसे पहले 2 मंडल अध्यक्ष होते थे, अब 3 मंडल अध्यक्ष बना देंगे। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को लगता है कि भाई पार्टी का जो अब ये जिला उसको लेकर के कमजोर तो नहीं पड़ेंगे? नहीं, मैं बताना चाहता हूँ कमजोर नहीं पड़ेंगे। हमारी पार्टी का ये होता है बूथ अध्यक्ष तक चली गई, पन्ना प्रमुख तक चली गई हमारी पार्टी, क्योंकि हमारा परिवार बड़ा हो गया। तो परिवार बड़ा के लिए हम जिम्मेदारी भी देना चाहते हैं। हम जहाँ 2 मंडल थे वहाँ 3 मंडल हो गए, जहाँ 1 जिला था वहाँ 2 जिले करे। तो इसी प्रकार मंडल भी हमने बढ़ाए हैं, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा कैसे सम्मिलित हो पार्टी में, इसी का उसका घर घर तक पहुँचना है। हमें तो कोई घर छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो किसी भी उसका हो, जाति का हो, धर्म का, सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं और पन्ना प्रमुख तक हमारी पार्टी जा रही है। इसी के निमित्त हम जितनी ज्यादा जिम्मेदारी मिलेगी ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। सर, आपके जिले में लगभग कितने मंडल अध्यक्ष आपके अंडर में आएंगे? पहले 12 थे, अब 18 हो गए जी। सर, इनका चयन किस तरीके से किया जाएगा? चयन की प्रक्रिया यही है, सब यहाँ का चयन तो सबकी राय लेके, जो हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, बूथ अध्यक्ष से ऊपर के लोग जिस मंडल में रहेंगे, वो उसकी जितने भी लोग यहाँ पे 2, 3, 4 आवेदन वाले होंगे, उनके लिए जो भी ज्यादा रायशुमारी मिलेगी, उस रायशुमारी को लेकर हमारे जो प्रदेश के नेता लोग आए हुए हैं, ये सब प्रदेश में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। और इसमें लोकल कोई नहीं बैठेगा, किसी लोकल को पता भी नहीं लगेगा किसकी रायशुमारी कितने हुई। तो जो भी प्रदेश निर्णय लेगा वो सबको मान्य होगा। सर, ऐसा दुनिया रायशुमारी हो जाती है लेकिन बाहर से कोई बन जाता है, ऐसा भी होता है? नहीं, यहाँ बाहर से कोई आने का, मंडल का ही होना, बाहर से आ ही नहीं सकता है। देखिए, जब पार्टी चुनाव में जाती है तो बूथ से प्रारंभ होता है, तो बूथों की रचना भी हुई है। संगठन चुनाव के निमित्त बूथों की रचना होने के बाद फिर जो बूथ अध्यक्ष बनते हैं उनकी राय के आधार पर फिर मंडलों की रचना होती है। तो अभी ये मंडलों के चुनाव चल रहे हैं। मंडलों के बाद फिर जिलों के चुनाव चलेंगे, जिले के बाद प्रदेश के, और उसके उपरांत सबसे बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष के घोषणा के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ये चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होती है। आज हम सब यहाँ पर सिविल लाइन्स मंडल से अध्यक्ष पद चुनाव हेतु अपनी स्वीकृति मांगने के लिए उसके लिए